यस एवरीवन, चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे थे। चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत ही इजी, बहुत ही छोटा चैप्टर है। इजीली 5 to 6 मार्क्स के एमसीक्यू डायरेक्टली शॉर्टकट इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में उस चैप्टर को हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने बेसिकली साइकिल्स की हमने फेजेस पढ़े। फर्स्ट से फेजेस, यस एनीवन टेल मी फर्स्ट फेजेस? इंट्रोडक्शन और एक्सपेंशन स्टेज, एक्सपेंशन फेज। सेकंड इज पीक, थर्ड इज कॉन्ट्रैक्शन, इसका पार्ट था रिसेशन और रफ एंड डिप्रेशन। ऑलराइट, लास्ट इज रिकवरी। ओके, यस पढ़ के आयो। अब हम पढ़ते हैं इंडिकेटर्स। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंडिकेटर्स? अब बात बताओ, आपको लेट्स सपोज वायरल हुआ है, बुखार हुआ है आपको, लेट्स सपोज वायरल हुआ है किसी भी कारण से, आपका क्या इंडिकेटर आएगा? फीवर आएगा, वीकनेस आएगी, खांसी जुकाम गले दर्द, ये चीजें आएंगी। क्या चीजें आपके इंडिकेटर है? अब मेरे को आप गुस्सा दिला रहे हो धीरे धीरे, अभी जैसे मैंने हुआ, ये क्या है? एक इंडिकेटर है, कभी भी पिटाई हो सकती है। आप अभी भी नहीं मान रहे, एक इंडिकेटर होना एक चीज को। इसी तरह बिजनेस में भी एक इंडिकेटर होते हैं बिजनेस साइकिल के 4 फेजेस में, कि ये फेज आने वाला है या ये फेज निकलने वाला है। जल्दी से अपने आप को उस हिसाब से प्रिपेयर कर लो। दिस इज नोन एज द इकोनॉमिक इंडिकेटर। ठीक है, पढ़े। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। क्या प्रेडिक्ट करना बच्चों? टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल्स के टर्निंग पॉइंट्स को प्रेडिक्ट करना। इकोनॉमिस्ट यूज चेंजेस इन ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज टू मेजर द बिजनेस साइकिल टू प्रेडिक्ट वेयर इकोनॉमी इज हेडेड टुवर्ड्स। इकोनॉमिस्ट, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट रिसर्चर होते हैं, वो बहुत तरह की वैरायटी ऑफ टेक्निक से अपने आप बिजनेस साइकिल को पता चलता है कि अब मेरा स्टेज कहाँ पे जाने वाला है, अब ये बिजनेस कहाँ पे जाने वाला है। टेक्नोलॉजी में अचानक से बूम आ गया था, कितना 5G में बूम आया था अचानक से। सेम इसी तरह हमारी टेक्नोलॉजी एआई पे शिफ्ट हो चुकी है। अब हम पहले से आइडिया लगा के बैठे हैं ना, हमारी इकोनॉमी आने वाले टाइम में कहाँ पहुंच जाएगी। कोई भी नई चीज मार्केट में आती है, उस समय पता चल जाता है कि ये चीज कहाँ पे जाएगी, क्या इसके प्रोन होंगे, क्या उसके कौन होंगे, क्या हमें नुकसान होगा, क्या उससे हमें फायदा होगा। ठीक है, दीज इज कॉल्ड इंडिकेटर्स। द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों: लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर एंड कॉन्करेंट इंडिकेटर या कोइंसिडेंट इंडिकेटर। एक ही बात है, पढ़ते हैं पहले। लीडिंग इंडिकेटर देखो, फोटो से बड़ा प्यारा समझ में आएगा कंसेप्ट आपको। लीडिंग इंडिकेटर्स गिव्स अस क्लूज, वो हमें हिंट्स देता है, क्लूज देता है। किस चीज का? अबाउट द फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी। रिलायंस का शेयर प्राइस बढ़ गया, शेयर ले लो, इन्वेस्टमेंट करो, बढ़ने वाला है फ्यूचर में। जब हमें पता चलेगा आने वाले टाइम में शेयर बढ़ने वाला है, 3-4 दिन बाद डबल हो जाएगा, तो आज हम क्या करेंगे? बाय करेंगे। ये क्या है? एक इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट का, फ्यूचर के बारे में बताता है। बट क्या ये 100% सही है कि 100% शेयर का प्राइस बढ़ेगा? सर 100% तो पता ही नहीं। कल को सपोज करो कोई रिलायंस में, किसी में कंपनी में घपला हो जाए, शेयर बढ़े ही ना। लीडिंग इंडिकेटर्स आर इकोनॉमिक साइंस और स्टैटिस्टिक्स दैट मूव बिफोर द ओवरऑल इकोनॉमी स्टार्ट मूविंग। जहां पे ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ना चाहती है, उसके क्या है? इकोनॉमिक साइंस है। दे आर यूज्ड बाय इकोनॉमिस्ट, इन्वेस्टर्स एंड पॉलिसी मेकर्स टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ट्रेंड्स इन द ग्रोथ, रिसेशन एंड रिकवरी। वो बेसिकली क्या होंगे? दे आर यूज्ड बाय इकोनॉमिस्ट, इनको इकोनॉमिस्ट यूज करेंगे, इन्वेस्टर्स यूज करेंगे और पॉलिसी मेकर्स यूज करेंगे। किस चीज के लिए? टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ट्रेंड। हमारे फ्यूचर में चीज क्या होगी, क्या इससे मेरे को बेनिफिट मिलेंगे, क्या मेरा इससे नुकसान होगा। सीएनजी आई गाड़ी, सीएनजी वाली गाड़ियां आई, फायदे बताओ क्या है? एवरेज अच्छी है, पता चला धीरे धीरे लोगों ने आया, और क्या है? पोल्यूशन नहीं है सीएनजी में, और लेस एक्सपेंसिव है, एवरेज के साथ साथ खर्चा। बट नुकसान क्या है? लाइंस बहुत बड़ी बड़ी है। गाड़ी में सीएनजी को फुल फिल कराने के लिए गैस को सभी को उतरना पड़ता है, गर्मी का टाइम है, सभी को उतना पड़ता है, गाड़ी को खाली रखना पड़ता है, बहुत तरह के। ये सारे क्या है? मेरे इंडिकेटर्स है किसी भी चीज में आने के लिए। एग्जाम्पल्स पढ़े, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स डाले मैंने। पहला क्या? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट ऑफन राइजेस, कब राइज होगा? बिफोर द इकोनॉमिक ग्रो, जब इकोनॉमिक ग्रो होगा। एंड फॉल, गिरेगा कब? जब इकोनॉमी स्लो डाउन होगा। यार ईरान और अमेरिका की लड़ाई चल रही, लड़ाई चले, इससे फर्क किस पे पड़ेगा? इंडियन की स्टॉक में, पता ही है स्टॉक मार्केट हिलती है, प्राइस गोल्ड सिल्वर का भी अप डाउन होता है, इन चीजों की वजह से इंडिकेटर्स हैं। कहीं युद्ध हो गया विश्व में, वर्ल्ड वार हो गया, पता चल जाएगा हमें स्टॉक मार्केट हिलने वाली है।
दैट इज कॉल्ड कौन से इंडिकेटर्स? लीडिंग इंडिकेटर, जो हमें फ्यूचर के बारे में बताएंगे, बिजनेस में क्या आने वाला है। कोविड आने वाला है, जल्दी बोलो कौन सा इंडिकेटर है ये सिनेमॉल के लिए? लीडिंग इंडिकेटर है, आने वाला है। अब मैं मेरे पीक पे हूँ, एक्सपेंशन या पीक पे हूँ, कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या पता सीधा रफ में चला जाऊं, डिप्रेशन में चला जाऊं, ठीक है ना। हाउसिंग परमिट, मोर बिल्डिंग परमिट, जैसे जैसे बिल्डिंग बननी स्टार्ट होगी, मुझे क्या पता चलेगा, धीरे धीरे क्या होगी, नई नई जॉब्स मिलेगी लोगों को और मेरे सेक्टर में ग्रोथ होगी, ठीक है। नए नए ऑर्डर्स के नए नए गुड्स मिल रहे हैं, फैक्ट्री रिसीव मोर ऑर्डर, इट मींस डिमांड भैया फ्यूचर में बढ़ेगी। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, इफ पीपल फील पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर दे स्पेंड मोर। अगर आपने को पता चल रहा है इसका फ्यूचर अच्छा है, इस प्रोडक्ट का, इस चीज का फ्यूचर अच्छा है, तो मैं इसमें ज्यादा पैसा निवेश करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। मनी सप्लाई ग्रोथ, मोर मनी सर्कुलेटिंग यूजली सिग्नल ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। अच्छा खासा मनी है मार्केट में, कैसे मनी फ्लो का मतलब बताओ? लोगों के पास डेटर्स ही नहीं है, लोगों के पास क्रेडिटर्स ही नहीं है, दोनों 0-0 है, मतलब लोग उधार पे सामान ही नहीं परचेस करते, सारा कैश दे देते हैं मेरे को, मतलब कैश मतलब या बैंक में दे देते हैं या कैश दे देते हैं, उधार पे नहीं है। और मैं खुद उधार पे सामान परचेज नहीं करता, कहने का मतलब क्या, मैं खुद नहीं करता, मतलब मेरे क्रेडिटर 0 है, मतलब क्रेडिटर का भी पैसा आ गया, इससे मेरी क्या होगी, फ्यूचर ग्रोथ के सिग्नल्स अच्छे हैं कि भैया मार्केट में पैसा अटका नहीं हुआ लोगों का, अच्छी बात है। प्रॉफिट मार्जिन फॉर कंपनी, अच्छा प्रॉफिट क्या बताएगा, मेरी एक्टिविटी अच्छी है। वाई दे मैटर, लीडिंग इंडिकेटर्स मैटर क्यों करेंगे? दे हेल्प प्रोडिक्ट बिजनेस साइकिल, इससे हम क्या प्रोडिक्ट कर पाएंगे, बिजनेस साइकिल को, कि वो बूम पे है, स्लो डाउन पे है, रिसेशन पे है या रिकवरी पे है। बिजनेसेस यूज देम फॉर प्लानिंग प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, इनको भैया उस हिसाब से अपनी प्रोडक्शन को प्लान और इन्वेस्टमेंट को प्लान करने के लिए करते हैं। गवर्नमेंट यूज देम फॉर पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट भैया इसकी बेसिस पे पॉलिसी मेक्स कर सकती है। कोविड के अंदर कितनी स्कीमें निकली थी, इसके बेसिस पे निकली थी, लोगों के घर में जो अर्नर था, ब्रैड अर्नर था, वो एक्सपायर हो गए थे, लोगों ने उनके लिए गवर्नमेंट ने उस बेसिस पे क्या लगाया, स्कीम्स निकाली, उस बेसिस पे गवर्नमेंट ने अपने इंडिकेटर्स के बेसिस पे स्कीम निकाली कि ऐसा इंडिकेटर आने वाला है, लोगों की आमदनी खत्म हो जाएगी, कोविड आने वाला है, लोगों की दुकान शट डाउन हो जाएगी, तो एक स्कीम निकालते हैं, इतना इतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, इतने इतने लोन पे मिलेगा, कोई भी बिजनेस मॉडल निकाल दिया, ठीक है। इन्वेस्टर यूज देम टू मेक डिसीजन, भैया इन्वेस्टर्स को यूज करते हैं बाइंग और सेलिंग स्टॉक के लिए, पता ही है आने वाले रिलायंस के शेयर बढ़ने वाले हैं, क्या करो जल्दी से परचेज कर लो, भैया शेयर गिर जाएंगे, जल्दी सेल कर लो। श्री राकेश झुनझुनवाला जी, सॉरी लेट श्री राकेश झुनझुनवाला जी को पता था दिवाली के मुहूर्त में स्टॉक मार्केट का ये प्राइस ऐसे होगा, ये प्राइस वैसे होगा, उनको फ्लक्चुएशन थी, कहीं से भी पता चला, लेट्स सपोज, या उनको मार्केट ट्रेंड से पता चला, वो मार्केट ट्रेंड प्रखर क्या थे उनके लिए, लीडिंग इंडिकेटर्स थे। दिवाली पूजन पे शेयर मार्केट शाम को 1 घंटे के लिए खुलती है, उस घंटे में उन्होंने 100 CR का प्रॉफिट कमाया, किसकी वजह मदद से, लीडिंग इंडिकेटर्स की मदद से, ठीक है। जानते हो राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना है, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, पता होगा उनको भी स्टॉक मार्केट की नॉलेज थी। एनीवेज, लिमिटेशन क्या, बोलो क्या शेयर मार्केट का प्राइस बढ़ेगा फ्यूचर में, 100% सही है आनंद ये बात? नहीं सर, दे आर नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, 100% सही नहीं है, कभी और हमें गलत भी बोल देते हैं। टाइम लैग, दे मे इंडिकेट चेंज बट इकोनॉमी, भैया रिलायंस के शेयर बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में, शेयर परचेज कर लो, अरे कौन सा फ्यूचर, आज कल परसों साल बाद 6 महीने बाद, वो नहीं पता, टाइम लैग है बीच के अंदर। एक्सटर्नल शॉक, कल को वॉर हो गया, पैंडेमिक हो गया या सडन पॉलिटिकल चेंज हो गए, भैया इंडिकेटर्स को यूजलेस बना देते हैं, कैसे कैसे जल्दी बताओ। धुरंधर 2 रिलीज होने वाली है, सिनेमा हॉल के लिए कौन सा ये इंडिकेटर, मेरा किस पे जाएगा, पीक पे जाएगा, एक्सपेंशन होगा, यही इंडिकेटर है, लोग भर भर के देखने आएंगे, आउटसाइड द सिटी भी आएंगे। पता चला स्ट्राइक्स होगी, गवर्नमेंट ने हड़ताल कर दी, वॉर हो गया सिरसा के अंदर, क्या होगा सिनेमा हॉल, फायदा क्या है इंडिकेटर का, क्या बन गया इंडिकेटर मेरा, यूजलेस। समझ में आया लिमिटेशन का। डिसएग्रीमेंट अमंग एक्सपर्ट्स, कई बार भैया अलग अलग इकोनॉमिस्ट की अलग अलग थ्योरी, जितना दिमाग उतनी ही सोच, अलग अलग इकोनॉमिस्ट तो अलग अलग इंडिकेटर्स पैदा हो जाते हैं, ठीक है। ए लीडिंग इंडिकेटर इज ए मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर दैट चेंजेस बिफोर द इकोनॉमिक स्टार्ट, भैया पता चल जाता है कि इकोनॉमिक स्टार्ट होने से पहले वो इंडिकेटर क्या रिस्पॉन्स करेगा। इन अदर वर्ड दोज वेरिएबल दैट चेंज बिफोर द रियल आउटपुट चेंज इज कॉल्ड लीडिंग इंडिकेटर, रियल आउटपुट चेंज होने से पहले वो चीज हमें पता चल जाए, दैट इज कॉल्ड लीडिंग इंडिकेटर, मतलब फ्यूचर की नॉलेज अभी हो जाए।
लीडिंग इंडिकेटर ऑफन चेंज, कब चेंज होते हैं? प्रायर टू लार्ज इकोनॉमिक एडजस्टमेंट होने से पहले। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक प्राइजेस, प्रॉफिट मार्जिन, change in stock prices, profit margin and profits, indices such as housing interest rate। क्या मतलब हुआ इसका? स्टॉक प्राइस बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ गए, प्रॉफिट इंडाइसिस बढ़ गए, हाउसिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। मतलब कहने का मतलब इंडस्ट्री कौन से स्टेज पे है? पीक पे है। अच्छी खासा इंडिकेटर से मेरा पता चल रहा है इजीली, लोगों का पैसा पड़ा है, पीक पे है, इंडिकेटर है। सिमिलरली नए ऑर्डर मिल रहे हैं, नया प्लांट, सब कुछ अच्छा हो रहा है, कंपनी की सोल ओवर डिलीवरी इंडिकेटर, अच्छा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। सारे किसके एग्जाम्पल हैं? लीडिंग इंडिकेटर्स के। लोग मेरी कंपनी से खुश हैं, स्टूडेंट मेरे पढ़ाने के तरीके से खुश है, मेरे लिए कौन सा इंडिकेटर है? ये लीडिंग इंडिकेटर है कि फ्यूचर के अंदर भी स्टूडेंट्स में से खुश ही रहेंगे। यस, समझ में आया? लीडिंग इंडिकेटर्स दो वाइडली यूज्ड टू प्रेडिक्ट द चेंजेस इन द इकोनॉमी। लीडिंग इंडिकेटर्स को हद से ज्यादा यूज किया जाता है इकोनॉमिक्स के चेंजेस को मेजर करने के लिए, हमारी इकोनॉमी में चेंज। बट ये क्या होते हैं? हम कभी एक्यूरेट नहीं होते, जरूरी नहीं है हमेशा ही एक्यूरेट निकले। इवन एक्सपर्ट्स डिसएग्री, कई बार तो एक्सपर्ट्स भी आपस में डिसएग्री कर देते हैं। इट मे बी वीक्स, हफ्ते लग सकते हैं, महीने लग सकते हैं, आफ्टर स्टॉक मार्केट क्रैश, बिफोर द इकोनॉमी बिगिन टू स्लो साइंस। कितना मर्जी टाइम लग सकता है उसको ग्रो होने में, कम होने में। क्या पता, मेरे को पता स्टॉक मार्केट मेरी क्रैश होएगी, क्या पता वो हो ही ना, क्या पता वो बाद में हो जाए। मेरी बात समझो ना, ये हमें हाथों हाथ इंस्टेंट रिजल्ट के बारे में कोई कंफर्मेशन न्यूज नहीं देते। ऑलराइट, अगला पढ़े लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर मतलब ये चीज घटना घट चुकी है। पारस कल बहुत शोर करता था क्लास में, आज वो अच्छे से टिक के बैठा है। इट मीन्स ये एक इंडिकेटर है, इसकी आराम से पिटाई हो चुकी है क्लास के बाद या क्लास से पहले, आज ये टिक के बैठा है। समझ गया है? मतलब ये चीज हो चुकी है। लैगिंग मतलब होना। लैगिंग इंडिकेटर्स आर द इकोनॉमिक साइंस दैट चेंजेस आफ्टर द ओवरऑल इकोनॉमी हैज ऑलरेडी बीन चेंज्ड। ऑलरेडी इकोनॉमी चेंज हो चुकी है। कोविड आ चुका है, सिनेमा हॉल के लिए क्या है? ये कौन सा इंडिकेटर है? लैगिंग इंडिकेटर। आ चुका है ना, अब तो पता चल चुका है तेरे को, इकोनॉमी चेंज हो चुकी है तेरी। अब तू कैसे बोल सकता है धुरंधर 2 में तेरे पास इतनी वो आएंगी, टिकट्स आएगी? धुरंधर 2 नेक्स्ट वीक रिलीज होने वाली है। मेरे लिए कौन सा इंडिकेटर है ये? मेरे सिनेमा हॉल के लिए सबसे पहले वाला लीडिंग इंडिकेटर है। धुरंधर 2 लग चुकी है, ठीक है। अब आज मुझे पता चला गवर्नमेंट ने स्ट्राइक कर दी, सारे सिनेमा हॉल्स पे स्ट्राइक कर दी, अपने एरिया में सारे सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे। अब ये कौन सा बन गया? लैगिंग इंडिकेटर। हो चुका है। दोनों में कंसेप्ट समझ में आया? रीडिंग मतलब अभी हुआ नहीं है, अगले हफ्ते होगा, धुरंधर 2 रिलीज होगी, ये हो चुका है। बेसिक डिफरेंस है, एमसीक्यू में कंफ्यूजन होगी बट करेंगे हम साथ मिलके, ठीक है। चलें, लैगिंग इंडिकेटर आर द इकोनॉमिक साइन दैट चेंजेस आफ्टर ओवरऑल इकोनॉमी हैज ऑलरेडी बीन चेंज। दे डू नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर बट दे कंफर्म द ट्रेंड्स दैट ऑलरेडी हैव बीन हैपन। जो ऑलरेडी हैपन हो चुके हैं उनके ट्रेंड्स को बताता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इतने लोग बेरोजगार बैठे हैं भैया, घर घर में बेरोजगारी है, घर घर में काम नहीं है किसी के पास। ये कौन सा इंडिकेटर है एम्प्लॉयमेंट का? लैगिंग या लीडिंग? लीडिंग वाले रेज योर हैंड, लैगिंग वाले रेज योर हैंड। तुम्हारा कोई भी एग्जाम्पल नहीं? घर घर पे बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई, लैगिंग है या लीडिंग है? मैंने बोला इसलिए हो चुका है। आने वाले टाइम में एक हफ्ते बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी भैया, काम नहीं है लोगों के पास। ये कौन सा है? लीडिंग। घर पे बैठे हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं ना, बैठे हैं मतलब घटना घट चुकी है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट, प्रॉफिट भैया क्वार्टर एंड पे पता चल चुका है, मतलब लैगिंग इंडिकेटर। हो चुका है प्रॉफिट, होने वाला है बात अलग है। इंटरेस्ट रेट ऑफन एडजस्टेड आफ्टर इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ ट्रेंड्स आर मोर क्लियर। इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन often adjusted after inflation and growth rates are very clear. Outstanding loan credit, high borrowing level reflect past spending and growth. High level borrowing हमें पता चलता है कि हमारी past spending और growth कैसी है। Consumer price inflation index, inflation show up after demand has already been increased. Inflation price index आ चुका है, मतलब मार्केट का मेरे पास इंडेक्स आ चुका है कि मार्केट में इतनी ज्यादा महंगाई आ चुकी है।
अब इस बेसिस पे मेरे को डिसाइड करना है कि मेरे को कितने रुपए खर्च करने हैं। ये मेरे लिए कौन सा इंडिकेटर है? लैगिंग। मतलब आ चुका है ना मेरे पास, तो कंसेप्ट समझ में आया। व्हाई दे मैटर? दे कंफर्म वेदर द इकोनॉमी इज एक्चुअली इन रिसेशन पीरियड और इन रिकवरी पीरियड। हेल्पफुल फॉर द पॉलिसी मेकर टू मेजर द सक्सेस ऑफ द डिसीजंस। बिजनेस एंड इन्वेस्टर यूज देम टू अंडरस्टैंड द करंट स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। पता चल गया तीनों चीजों में, कोई डाउट? इजी लैंग्वेज में था। पहला क्या, इससे हमें पता चल जाएगा हमारी इकोनॉमी रिसेशन में है या रिकवरी फेज में है। अब पॉलिसी मेकर के लिए हेल्पफुल है अपने डिसीजन को एफिशिएंटली लेना। बिजनेस और इन्वेस्टर इसको यूज करेंगे अपनी बिजनेस साइकिल में पता करने के लिए कि मेरा बिजनेस करंट में कहाँ खड़ा है। कोविड आया हुआ है, सिनेमा हॉल के लिए उनका बिजनेस कहाँ पे? अब डिप्रेशन पे है, बिल्कुल रफ स्टेज पे है, रफ फेज में है, डिप्रेशन पे है, टर्निंग पॉइंट है, बिल्कुल ये चीजें हमें पता, इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे करंट में हमारा कहाँ पे है। लीडिंग में क्या कर पाएंगे? नहीं, करंट में तो नहीं कर पाएंगे। करंट में हमें पता चलेगा फ्यूचर में हमारा कहाँ पे होगा। ऑल क्लियर? लिमिटेशन, टू लेट फॉर प्रेडिक्शन। भैया ये फ्यूचर के बारे में इसकी प्रेडिक्शन लेने के लिए हमें घटना को घटित होना जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा। ये बात समझो। रफ स्टेज पे है सिनेमा हॉल, इसके लिए क्या होना जरूरी है? कोविड होना जरूरी है। मतलब लेट प्रेडिक्शन है, इसके लिए आप फ्यूचर में एडवांस में नहीं पता कर सकते। स्लो टू रिएक्ट, धीरे धीरे रिएक्ट होगा ये। डिपेंडेंस ऑन हिस्टोरिकल डाटा, ऑब्वियसली जो चीज ऑलरेडी हैपन उसके बेसिस पे ये चीज डिपेंड होगी। ऑल क्लियर? बहुत इजी लैंग्वेज में बने हुए हैं। यस, lagging indicator reflect the economic historical performance. Lagging indicator reflect the economic historical performance and changes in the indicator observable after economic trend and pattern that already has been occurred, जो already आ चुका है। In other words, variables that changes after the real output changes are called lagging indicators. If leading indicators signal the onset of business cycle, lagging indicator confirm the trend. लीडिंग इंडिकेटर हमें क्या बताते हैं? फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि फ्यूचर में क्या आएगा, बट लीडिंग इंडिकेटर ट्रेंड को कंफर्म कर देते हैं। क्या मतलब सर? कोविड आने वाला है बच्चों, सिनेमा हॉल के लिए क्या है? कौन सा इंडिकेटर है? लीडिंग, ठीक है, ये हमें बताते हैं, बट कंफर्म कौन सा इंडिकेटर करेगा? लैगिंग। दोनों में कंसेप्ट समझ में आया? लीडिंग लैगिंग में लैगिंग इंडिकेटर कंसिस्ट ऑफ मेजर्स दैट चेंजेस आफ्टर द इकोनॉमी हैज एंटर ए पीरियड ऑफ फ्लक्चुएशन। लैगिंग इंडिकेटर इतने सारे मेजर्स को कंसिस्ट करके चलेगा जिससे इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस के बारे में पता चलता रहेगा। क्योंकि कैसे, आज मेरा इंडिकेटर क्या था मुझे कौन बताएगा? लैगिंग बताएगा। कैसे सर? आज मेरा इंडिकेटर धुरंधर 2 रिलीज हो चुकी है, लेट्स सपोज मूवी रिलीज हो चुकी है, तो ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज हो चुकी है। अब मेरे पास लोगों की बहुत सारे वीडियो ऑडियंस आएगी देखने के लिए, हो चुकी है, लग चुकी है। कौन सा इंडिकेटर है? लैगिंग। अब कोविड आ चुका है, मेरा सिनेमा हॉल खाली हो जाएगा, कौन सा है? लैगिंग। क्योंकि ये पहला इंडिकेटर्स ने क्या बताया कि मेरी कौन सा कहाँ पे जाएगी? ये एक्सपेंशन स्टेज पे जाएगा, पीक पे जाएगा, बताया इसने। फिर कोविड आ गया, कोविड से इसने मेरे को क्या बताया कि मेरा रफ या डिप्रेशन स्टेज पे जाएगा। मतलब ये इकोनॉमिक की फ्लक्चुएशंस को हमें बताता रहता है टाइम टू टाइम। सम एग्जांपल्स ऑफ लैगिंग इंडिकेटर्स आर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, प्रॉफिट, लेबर कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट, ये सारे एग्जांपल्स हैं। बच्चों क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, एमसीक्यू और सिंपल है। अब देखो, कोइंसिडेंट या फिर कॉन्करेंट इंडिकेटर, कोइंसिडेंट के ब्रैकेट में लिख लो कॉन्करेंट, चलता रहता है। कोइंसिडेंट के ब्रैकेट में लिख लो कॉन्करेंट, कोइंसिडेंट के ब्रैकेट में लिख लो कॉन्करेंट। लिख क्यों नहीं रही? यहाँ पे लिखो बच्चों, यहाँ पे लिखो, इसके एमसीक्यू में नाम आएगा। लिख तो सब कुछ रखा है इसके अंदर। यश मेरे को तो मैं लिख देता हूँ, दो ठीक है, ओके। यस, एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है कॉन्करेंट। अभी बात तो करते करते क्या लिखता रहता हूँ। कॉन्करेंट इंडिकेटर, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, पारा शोर कर रहा था, पिटाई इसकी इंस्टेंट पिटाई होगी, अब टिक के बैठ गया। कौन सा इंडिकेटर है ये? कोइंसिडेंट। मेरी बात समझो, तुम पिटाई, तुम शोर कर रहे हो,
मैंने तुम्हें आंखें दिखाई, तुम नहीं माने, ठीक है। अब तो इसका मतलब पिटाई होने वाली है। अब मेरा ये गुस्सा कौन सा इंडिकेटर है? लीडिंग। थोड़ी देर बाद अगला लेक्चर लगा, तुम अपने आप शांत हो, तुम्हें बाहर लेके गया, तुम अगली क्लास में तुम आराम से बैठे हो। अब ये कौन सा इंडिकेटर है? लैगिंग। पता चल गया, सर्विस होगी आपकी। अब इंस्टेंट तुम शोर कर रहे हो, वहीं पिटाई होगी। कौन सा इंडिकेटर है? इंस्टेंट तुम्हें रिजल्ट मिला उस चीज का, कंकरेंट या कोइंसिडेंटल। कोइंसिडेंट इंडिकेटर, समझ में आया तीनों में डिफरेंस? सेल लगी हुई है 70% ऑफ, रेड टेप पे तो लगती है, और पूरे साल चलती है 70% ऑफ। कौन सा इंडिकेटर है ये? कोइंसिडेंट। लगातार रिस्पॉन्स मिलता रहेगा इसका, होगा होगा मिलता रहेगा। यस, समझ में आया तीनों में बेसिक डिफरेंस? A third type of indicator is called, last indicator है coincidence indicator. Coincident economic indicators are also called concurrent indicator. MCQ के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, ठीक है? That coincide or occur simultaneously with the business cycle moments. जो लगातार बिजनेस साइकिल के मूवमेंट से लगातार एक्ट होता रहता है। मेरी बात समझ गए बच्चों? Since they coincide fairly closes with change in the cycle of economic activity, they describe the current stage of business cycle. Since ये अपने आप लगातार इकोनॉमी के साथ साथ घटना घटित रहती है, ये हमें करंट स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल बताता है। आप लोग शोर कर रहे हो, मैंने हल्का सा आपको हल्का सा गुस्सा किया, ये कौन सा इंडिकेटर था मेरा? अब हाथों हाथ चुप हो गए, कोइंसिडेंस। आप फिर भी चुप नहीं हो रहे, मैं कर ही जा रहा हूँ। कौन सा? ये लीडिंग। ये टिक जाओ टिक जाओ टिक जाओ। लैगिंग तो तुम्हें पता चल ही गया होगा, ठीक है? ओके, ऑल क्लियर? Coincident indicator are the economic signs that moves at the same time as the overall economy. जैसे जैसे इकोनॉमी जाएगी घूमेगी, वैसे वैसे मेरा इंडिकेटर ये चलता रहेगा। They tell us about the current stage of the economy, not like the future like leading, not like the past like lagging. बहुत इजी लाइन थी, हमें फ्यूचर के बारे में पास के। दे इन शॉर्ट दे कोइंसाइड विद द इकोनॉमी। कोइंसाइड मतलब साथ चलना, लिख लो हिंदी में, साथ चलना। मैं तुम्हारे कोइंसाइड हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं सीए फाउंडेशन के पेपर तक, दैट इज कॉल्ड साथ चलना, साथ हूं, डोंट वरी। ओके, एग्जांपल कौन कौन से? अरे बहुत सिंपल एग्जांपल है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी हमारी इकोनॉमी की अच्छी है, कैसे होगी? अगर इकोनॉमी के सब कुछ मेरे ओवरऑल जो फैक्टर्स, इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स मेरे सही जा रहे हैं, मतलब क्या है? मेरी जीडीपी अच्छी होगी। मतलब क्या? आज मेरा इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, बेरोजगारी नहीं है, तो ओवरऑल इकोनॉमी ठीक है, जीडीपी अच्छा होगा। मींस कोइंसिडेंट चल रहा है ना, लगातार सही हो रहा है। कौन सा इंडिकेटर है? कोइंसिडेंट। सेकंड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर प्रोड्यूसिंग मोर कर रहा है, मतलब करंट ग्रोथ को बताता है। ग्रोथ कैसे पता चलेगी? लगातार बनाई जा रहा है, इसका मतलब कंपनी ग्रोथ पे है। पर्सनल इनकम लेवल, अच्छी खासी लोगों की इनकम होगी तो अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड ऑप्ट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट लेवल, द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक लेवल ऑफ द पीपल। रिटेल सेल, टेल हाउ मच कंज्यूमर राइट नाउ, कितने कंज्यूमर अपना स्पेंड कर सकता है रिटेल सेल से। रिटेल सेल मतलब आज आप सेल कर रहे हो, कितना कंज्यूमर बाय करेगा उसका, वो किस पर डिपेंड करता है? आपके डिस्काउंट पे। अगर आपने अच्छा खासा डिस्काउंट दिया, कस्टमर भागे भागे आएंगे। दैट इज कॉल्ड कोइंसिडेंट इंडिकेटर। छोटा सा, फिर हमारा ये टॉपिक भी खत्म। वाई दे मैटर, दे गिव द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मतलब अपने को ओवरव्यू दे देते हैं इकोनॉमी का। ये पॉलिसी मेकर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि हमें पता चल जाता है व्हाट इज हैपनिंग नाउ इन द इकोनॉमी। दे हेल्प कंफर्म इज इन, हमें पता चल जाएगा इकोनॉमी किस पे एक्सपेंशन फेज पे है, पीक पे है, मंदी रिसेशन पे है, या रिकवरी फेज पे है। इस इंडिकेटर से मुझे पता चल जाएगा कि आप कौन से फेज पे हैं। ऑल क्लियर? प्रवेश समझ में आ गया? नो प्रेडिक्शन, कोई प्रेडिक्शन नहीं लगेगी। दे डू नॉट टेल, हमें पता नहीं चलेगा आगे क्या होने वाला है। कैसे? एक बार तुम्हें बताया, तुम टिक के पढ़ने लगे, इंस्टेंट तुम्हें सर्विस हुई, पता चलेगा, पढ़ने लगे। अब मुझे ये आगे तो नहीं पता कि तुम आगे वैसे पढ़ोगे, या मेरे को सर्विस की बारी बारी जरूरत पड़ेगी। मेरे बात समझो, एक बार तुम्हें बता दिया कि इसका कंफर्म ये मतलब है कि आगे चीज नहीं होगी, नहीं, कंफर्म नहीं बोल सकते। इट मीन्स ये हमें ये नहीं बताता कि आगे क्या होगा। करंट की बात करते हैं, डिटेल में नहीं होता, नॉट ऑलवेज डिटेल में नहीं होता, सिर्फ हमें ओवरव्यू देते हैं चीज का। ये डिपेंडेंस ऑन डाटा टाइमलाइन, अगर डाटा हमारे पास होगा तभी हम बता पाएंगे, अदरवाइज इस चीज को हम पता ही नहीं कर पाएंगे। जीडीपी का डाटा होगा तभी तुम्हें पता चलेगा क्या चीज चल रही है। इन अदर वर्ड्स, दिस इंडिकेटर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी, और मोर और लेस एट द सेम टाइम हैपन।
ए फ्यू एग्जांपल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर आर जीडीपी, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, सेम पढ़ चुके हैं। ये मैंने तीनों की समरी बना दी ब्लू बॉक्स में। ऑल क्लियर? अब देखो यहां तक पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ हमने सुनना है। रियल लाइफ केस था, इसमें नोवेल भी लिखी गई। एस्टर आर स्मिथ ने लिखी नोवेल, क्या? सर्वाइविंग। 1930 से लेके 1946 तक एक ऐसा फेज आया जिसमें सब कुछ खत्म हो गया। बिलियंस लॉस्ट इन न्यू मार्केट, स्टॉक क्रैश। कोई लोग यहाँ नहीं देखेगा, सिर्फ ये न्यूज पे पढ़ेंगे, बिलियन लॉस्ट इन स्टॉक न्यूज क्रैश। ठीक है, इट मीन्स मेरा इकोनॉमी में पूरा इकोनॉमी का जीडीपी गिर गया, स्टॉक क्रैश हो गया, स्टॉक मार्केट खत्म हो गई। ये मेरा कब आया था? 1930 से लेकर 1946। देखो लोगों ने अपने गलों में, रियल लाइफ की फोटो है ये, और एनिमेटेड पिक्चर दी है। रियल लाइफ में पिक्चर्स में लोगों ने क्या किया? वी वांट जॉब, वी नीड जॉब, वी वांट जॉब, वी नीड जॉब, कि हमें पैसों की जरूरत है, हमें कोई नौकरी दो। द वर्ल्ड इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी सफर्ड, उन्होंने सफर किया, उन्होंने सफर किया। लॉन्गेस्ट इकोनॉमी, लॉन्गेस्ट, डीपेस्ट एंड मोस्ट वाइड स्प्रेड डिप्रेशन। वाइड स्प्रेड डिप्रेशन मतलब इस दौरान, इस कितने सालों में? इन 16 सालों में पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी ने सबसे ज्यादा लंबा, सबसे ज्यादा गहरा, सबसे बड़ा डिप्रेशन फेस किया। डिप्रेशन मतलब जीरो लेवल पे, रफ लेवल पे जब थे वो उन्होंने फेस किया पूरी इकोनॉमी ने। देखो कितना बड़ा नुकसान रहा होगा। कौन सी सेंचुरी में? 1930 सेंचुरी में, 1930 के टाइम में। ठीक है, याद नहीं करना पेपर में इतना डिटेल में, सिर्फ कहानी बता रहा हूं मैं आपको। इट स्टार्टेड इन यूएस, यूएस में स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड में हुआ। जैसे चमगादड़ का सूप पीने से चाइना में कोविड आया, धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में फैल गया, वही चीज थी। बट कोविड वाला इतना बड़ा नहीं था जितना ये बड़ा था। ये 16 साल तक रहा था पेंडेमिक, सोचो। एनीवेज, द ग्लोबल जीडीपी फेल अराउंड बाई, जीडीपी कितनी गिर गई? 15% सीधी गिर गई। कब? 1929 से 1932। प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम फेल, सब कुछ गिर गया। एज फार एज दिस कॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन एंड आर कंसर्न, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंगस्ट द इकोनॉमिक्स। जैसे जैसे बड़ा अलग अलग इकोनॉमिक्स ने अपनी अलग अलग सलाह दी कि इकोनॉमी को कैसे सुधारें। वाइल ब्रिटिश इकोनॉमिक्स जॉन मैरेंट केनास ने regarded lower aggregate expenditure in the economy is the massive decline in income। कहने का मतलब क्या? लोगों की ना खर्च करने की क्षमता खत्म हो गई है। लोग अगर खर्च नहीं करेंगे तो इकोनॉमी में पैसा नहीं आएगा, इकोनॉमी में पैसा नहीं आएगा, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगी, जीडीपी नहीं बढ़ेगी, मेरी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं होगी। यही चीज है। एक इकोनॉमिस्ट बोला लोगों का एक्सपेंडिचर क्या हो गया? गिर गया। वो मेरा मेन कारण रहा मैसिव डिक्लाइन का। ठीक है, मोनेस्ट्रिस्ट ओपिनियन दैट, मतलब कोई और, इसमें लिख लो इकोनॉमिस्ट, इसकी जगह इसका मतलब हुआ अदर इकोनॉमिस्ट ने बोला ग्रेट डिप्रेशन कोज्ड बाय बैंकिंग क्राइसिस, बैंकिंग की वजह से है। बैंक के पास पैसा ही नहीं है, बैंक का रेपो रेट ही गिरा हुआ है, बैंक के पास लिमिट ही नहीं है पैसा देने की लोगों को। ये मेन कारण रहा उसका लोवेस्ट मनी का। अदर इकोनॉमिस्ट ने किसको ब्लेम किया? डिफ्लेशन को, मतलब मंदी, मंदा होता है इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डिफ्लेशन मतलब रिसेशन, मंदा, उसको ब्लेम किया। ओवर इंडेप्टनेस, लोगों के पास कर्जाऊ बहुत लोग हो रखे हैं, 2-2, 4-4, 5-5 CR का लोन लेके बैठे हैं, पैसे उनके पास 1 लाख ही नहीं है, बहुत कर्जाऊ हो रखे हैं। इसकी वजह से लोअर प्रॉफिट हुआ। और पैसिमिज्म मतलब नेगेटिविटी, यहाँ लिख लो नेगेटिविटी, नेगेटिविटी हुई। पैसिमिज्म मतलब नेगेटिविटी हुई, इज द मेन कॉज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। Whatever be the cause of depression, it is caused by worldwide spread distress, the world production, employment, expenditure सब गिर गया। बट धीरे धीरे कौन से फेज में होना स्टार्ट हुई? 1933 में धीरे धीरे होना स्टार्ट हुई। इंक्रीज मनी सप्लाई, इंटरनेशनल फ्लो बढ़ा, गोल्ड का इंक्रीज, वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम्स में सब कुछ बढ़ा। बट वेयर सम फैक्टर हेल्प इकोनॉमिक्स स्लो डाउन ऑफ रिसेशन एंड एंटर द स्पेस ऑफ एक्सपेंशन एंड अपटर्न। इस टाइम के बाद उन्होंने क्या किया? 1929 से 1932 तक 4 साल तक तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखी। धीरे धीरे 1923 में क्या हुआ? 33 में रिकवरी स्टार्ट हुई। ठीक है, 4 साल समझ में आया कैसे आया? ये एग्जांपल था डिप्रेशन का, रियल लाइफ एग्जांपल है। अगला एग्जांपल था सन 2000 में, आज से 26 साल पहले इंटरनेट जीरो था। आपने देखा होगा पहले .com करके हम लगाते थे, google.com,
yahoo.com, यस। सेम उसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बूम आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बूम आया। इंटरनेट कब आया? 2000s में आया। 1990s में तो इंटरनेट था ही नहीं उस टाइम तक, तो शायद आप लोग तो पैदा भी नहीं होंगे, आपके पैदा होने से पहले ही आ चुका था। बट जब 2000 की बात करें, आज से 26 साल पहले कोई इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया। इट मीन्स मेरी इकोनॉमी कौन से स्टेज पे चली गई? एक्सपेंशन स्टेज में। पूरा एग्जांपल लगा एक्सपेंशन का, बहुत अच्छा बना के लिखा है। मैं उम्मीद करूंगा, एक एक्सपेक्टेशन करूंगा आप लोगों से। पॉइंट नंबर 2 आप होमवर्क में पढ़ के आए, एक न्यूज़पेपर की तरह पढ़ना है इसको। पेपर में इस टाइप से नहीं पूछेंगे, इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे। मैंने ओवरव्यू लिया है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, सिर्फ ओवरव्यू है। पॉइंट नंबर 2 और 3 सिर्फ होमवर्क में पढ़ के आओगे। छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल लगे हैं, सिर्फ न्यूज़पेपर की तरह पढ़ के आना है इसको, कि भैया हम एक न्यूज़पेपर पढ़ के आए हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, याद करने में फोकस मत करना इकोनॉमिक्स में। एमसीक्यू आएंगे, हमने एक पिक्चर से याद करना है। ऑलराइट, ऑल क्लियर बच्चों? बाकी का ये जो आपके फीचर्स बिजनेस साइकिल के हैं, ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। थोड़े बहुत एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं। ऑलराइट, चलो। बहुत अच्छा टॉपिक लगा हमारा बिजनेस साइकिल का भी। 1 मिनट रुको, 2 मिनट ब्रेक ले लूँ मैं प्लीज? आप लोग प्लीज वो करो, इतना पढ़ो, एमसीक्यू करते हैं। नहीं, पहले आंसर वाले खुलते हैं, क्यों यश? एमसीक्यू कहाँ से स्टार्ट होते हैं? चले बच्चों, यस कम ऑन, काइंडली डोंट सी द आंसर्स, क्योंकि ये आपका कोई टेस्ट नहीं हो रहा, जनरल ओवरव्यू से आपसे पूछा जाएगा। काइंडली डोंट सी द आंसर्स। जा रहे हो? वैसे बैठे हो क्या? बुक बुक में नहीं करना मार्किंग किसी ने कुछ? पेंसिल से कर लेना, समझ लोगे? समझ तो लोगे, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी चॉइस है। समझाता हूँ, चलो। द टर्म बिजनेस साइकिल्स रेफर्स टू, बड़े ध्यान से समझना, बहुत मजे से हम पढ़ेंगे। सिर्फ एक बैठ जो मूवी देख रहे हो ऐसे बैठ जाओ, बट ऐसे बैठना मतलब सुनना है, समझना है, सोना नहीं है, ठीक है? चलो, बिजनेस साइकिल मतलब, द टर्म ऑफ बिजनेस साइकिल मीन्स द अप एंड डाउन इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। कमोडिटीज की प्रोडक्शन में अप एंड डाउन आना क्या बिजनेस साइकिल है? सर आप कुछ हद तक बोल सकते हो, कुछ हद तक है। द फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर ए पीरियड ऑफ लाइफ। फ्लक्चुएटिंग मतलब होता नहीं, ये एक चार्ट होता है फ्लक्चुएटिंग। बिजली आपने देखा नहीं, स्टेबलाइजर के ऊपर फ्लक्चुएटिंग कैसे होती है? कई बार झटके से गिर जाती है, अचानक से गिर जाती है, कई बार बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। क्या फ्लक्चुएटिंग लेवल पूरे इकोनॉमी में आना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस साइकिल बोलेंगे? यस सर। डिक्लाइन तो होता ही नहीं सर। बिजनेस साइकिल में कभी इंक्लाइन डिक्लाइन मत लिखाना, मैं पहले बता रहा हूँ। बिजनेस साइकिल में क्या होएगा? बहुत इंक्लाइन एंड बहुत डिक्लाइन। तो डिक्लाइन और इंक्रीजिंग वाला तो बिजनेस साइकिल है ही नहीं। ये देखो, इंक्रीजिंग आ गया, डिक्लाइन आ गया, ये तो है ही नहीं। मेरी बात समझो, बिजनेस साइकिल ऐसा होता है, मतलब फ्लक्चुएटिंग ओवरऑल आना। ऑल क्लियर? फर्स्ट सेकंड पढ़ें, जिससे पूछूं सिर्फ वो पारस स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाओ आप। ऑल राइट, ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं। A significant decline in general economic activity extending over a period of time is business cycle, contraction phase, recession, recovery. Lifeline क्या सही बोल रहा है? contraction phase, very good, 100% it is a contraction phase. Decline हो गया मतलब contraction हो गया, जीरो हो गया मतलब आनंद, और जीरो हो गया बिजनेस तो डिप्रेशन और रफ फेज। इसमें उसको और क्या बोला जाता है? टर्निंग पॉइंट्स। आंसर मत देखो मोहित, ठीक है ना? हाँ नहीं, मैं सब दिख रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट, द रफ ऑफ बिजनेस साइकिल्स अकर व्हेन डैश इट्स द लोवेस्ट पॉइंट। बोलो
द रफ फेज बिजनेस साइकिल कब अक्कर होता है? जब इकोनॉमी क्या हो, इन्फ्लेशन हो, ज्यादा महंगाई हो इकोनॉमी में। यार ये तो लेना देना ही नहीं है, इन्फ्लेशन महंगाई हो तो बिजनेस। एक बात बताओ, तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, महंगाई बहुत ज्यादा होगी, तुम क्या जीरो पे चले जाओगे? नहीं सर। मनी सप्लाई? नहीं सर। एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, एम्प्लॉयमेंट, सब के सब एग्रीगेट, सारा एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो, लोवेस्ट पॉइंट पे हो, तो क्या बोला जाएगा? रफ फेज। समझ में आया? सब कुछ मेरा मंदा चल रहा है, प्रॉफिट, डिमांड, सप्लाई, एवरीथिंग विल बी जीरो। सिनेमा हॉल का याद है, वो सिनेमा हॉल में अकेले खड़े थे, कोई नहीं था रफ फेज में, कोविड टाइम में। तो क्या था? एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी उनकी जीरो थी, ना परचेज ना सेल थी। ऑल राइट, ऑल क्लियर। चलो मैं टेंटेटिवली पूछता हूँ, फोर्थ बताओ, पारस तुम बताओ फोर्थ। द लोवेस्ट पॉइंट इन द बिजनेस इज कॉल्ड। क्या सही बोल रहा है? बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का पक्का आ सकता है। रफ और कॉन्ट्रैक्शन में कंफ्यूज मत होना। कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है जब बिजनेस पीक से डिक्लाइन में जाता है, डिक्लाइन में जाते जाते वो कौन से फेज पे जाके पहुंच जाता है? रफ पे और डिप्रेशन पे, इसका दो नाम दे, फिर वहां से दोबारा रिकवरी करते हैं। बूम होता है जैसे धीरे धीरे एक्सपेंशन की तरफ जाना, बूम। एक आप बोल सकते हैं जैसे बूम मतलब पीक बोल लो इसको, एक हाईएस्ट पॉइंट पे, एक चोटी पर मैं पहुंच चुका हूं, इसके बाद मैं करूंगा तो बूम होगा। मेरे कहने का गुब्बारा, एक बैलून का एग्जांपल लिया, बैलून को फुलाते रहो एक्सपेंशन चीज है, उसके बाद अगर और करोगे तो बूम होगा, फटेगा। मतलब हाईएस्ट पॉइंट इससे ऊपर नहीं कर सकते। आपकी 12,000 यूनिट बनाने की मशीन की कैपेसिटी है, आप 10,000 पे ट्रेड सेलिंग परचेज करते थे, मैक्सिमम कितने बना सकते हो? 12,000 से ऊपर तो नहीं बना सकते, दैट इज योर बूम। ऑलराइट, ओके, आ जाओ। अब ये कौन बताएगा? आनंद, जल्दी से आनंद बताएगा मेरे को। पेपर में आ गया तुम्हारे, ये आ गया, तुम पेपर दे रहे हो, अब समझो, टेंशन फ्री हो जाओ, पहले स्ट्रेस से बैठो, 1 नंबर तुम्हें लेके जाना है। ए लीडिंग इंडिकेटर इज ए वेरिएबल दैट टेंड टू मूव अलोंग विद द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या उसके साथ चलता है? ये कौन सा इंडिकेटर होता है साथ चलता है? कॉन्करेंट और को इंसिडेंट। सही बोल रहा हूं मैं? मूव अलोन मीन्स, मूव अलोंग मीन्स साथ चलना। ए वेरिएबल दैट टेंड टू मूव इन एडवांस ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी होने से पहले हमें बता देते हैं। एडवांस मतलब हमें किसकी बता रहे हैं? बात कर रहे हैं फ्यूचर की, सारा तो मैं बता दिया। ए वेरिएबल दैट टेंड टू मूव कॉन्सिक्वेंट टू द लेवल, कॉन्सिक्वेंट मतलब बाद में, ये तो लैगिंग होता है। नन ऑफ द अबव, तो आंसर इज बी। क्या सोल्व किया, मजा आ गया, इतने मजे से भाई ने मेरे को बताया है। बी, बी पे टिक करा क्या? फिर आना कहता बी, चलो छोड़ो, समझ में आ गया ना? अच्छे से करना। ए वेरिएबल दैट टेंड टू मूव लेटर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद होगा, वो कौन सा इंडिकेटर होगा? क्या होगा? क्या हो गया? हाँ जी, क्या हो गया बताओ, अचानक से बैठे बैठे। तो नहीं समझ में आया तो गलत बता दोगे? ये कहाँ की फिलोसफी है भाई? यस, नहीं समझ में आया तो गलत थोड़ी ना बता दोगे। समझ में आया? एक वेरिएबल जो घटना घटित करता है, कब? लेटर मतलब बाद में, सूनर मतलब पहले, लेटर मतलब बाद में। द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी के बाद जो घटना घटती है उसको क्या बोला जाता है? लैगिंग। ठीक है। इंडस्ट्रीज दैट आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू बिजनेस साइकिल, पढ़ेंगे अभी, एक बार लीव कर दो। ए डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, छोड़ दो, मतलब छोड़ दो मतलब टॉपिक नहीं कराया, छोड़ दो। इलेवंथ आ जाओ, ये भी करवाया नहीं है 10th तक आपको, नहीं तो मैं करवाता। बोलो 11th बोलो। ड्यूरिंग रिसेशन मतलब मंदी, मंदी के टाइम में लोगों के पास क्या नहीं होगा? पैसा नहीं होगा पेमेंट करने के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। तो
राइज, और आउटपुट क्या होगा, ऑब्वियसली पैसा है नहीं, लोगों परचेज नहीं करेंगे तो फॉल। ऑल राइट, ऑल क्लियर। 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, यार पेपर में ये आ जाए मजा आ जाएगा, ये आ जाए, मैं मेरा 1 नंबर तो पक्का लेके जाऊंगा, है ना। बोलो कौन कौन बताएगा, रेज योर हैंड। एक्सपेंशन, पता है इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करना, दिक्कत होगी नहीं। आपने पहले सोचो, पहले पहले एमसीक्यू में पढ़ो, पहला फेज कौन सा होता है, एक्सपेंशन है, ये हो सकता है, ऐसे टिक कर लो। इसमें एक्सपेंशन है, यस ये भी हो सकता है। इसमें एक्सपेंशन है, यस ये भी हो सकता है। इसमें एक्सपेंशन नहीं है, ये नहीं हो सकता। गलती कभी लगेगी ही नहीं आपकी, मैं गारंटी देता हूं, इस टाइप के सब में ऐसी गलती लग जाए तो। अगला, एक्सपेंशन के बाद बात बोलो भाई, हैं पीक या बूम, नहीं पढ़ के है ना लास्ट क्लास। पीक इसमें है, बिल्कुल है, ये हो सकता है पीक है। बूम है, इसमें भी ये भी हो सकता है, चलो पढ़ते हैं आगे, इसमें भी पीक है, हो सकता है। अगला बोलो, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इसमें है, बिल्कुल है, इसमें है, इसमें है। अब आ जाओ कौन सा फेज होगा लास्ट, रिकवरी, और कौन सा आ गया, रफ फेज। रफ इसके अंदर है, तीनों के अंदर है, तो इन तीनों के अंदर बताओ अब आपको कौन सा लग रहा है, क्यों बी क्यों नहीं, साइकिल है। पहले हमको हमने वो तो निकाल लिया, तो पता ही हमें पहले पहले क्या होगा, बिजनेस में एक्सपेंशन होगा। करवाने का मतलब क्या, एक्सपेंशन स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्शन तो हो नहीं सकता। उसके बाद आप ये अप्रोच फॉलो करो, उसके बाद एक्सपेंशन के बाद क्या सीधा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। बिजनेस साइकिल हमेशा ऐसे चलते हैं ना, चार्ट बनवाया था आपको बुक से। यस प्रखर जल्दी से बोलो, 13 बोलो। ए लीडिंग इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर आर यूज्ड टू फोरकास्ट। क्या सही बोल रहा है बी, ए लीडिंग इंडिकेटर आर यूज्ड टू फोरकास्ट प्रोबेबल शिफ्ट इन इकोनॉमिक पॉलिसीज, नहीं सर। लीडिंग मतलब फ्यूचर में घटना घटेगी, आर जनरली यूज्ड टू फोरकास्ट मतलब फ्यूचर का एस्टिमेट लगाना। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है। व्हेन एग्रीगेट इकोनॉमिक डिमांड इज डिक्लाइनिंग, कौन सा फेज होगा, सब कुछ गिर रहा है धीरे धीरे, ऑब्वियसली यार। कितने लेवल तक गिरेगा, कहां तक गिरेगा बोलो, रफ तक गिरेगा। कॉन्फिडेंस से बोलो, कोई दिक्कत नहीं, गलती होगा ना। अगला स्पीच बोलो, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। पीक एंड रफ ऑफ द बिजनेस साइकिल आर कलेक्टिवली नोन एज, जिससे पूछो सिर्फ वो, यस आप बोलो प्रवेश, कोई बात नहीं, वेरी गुड। अब आप बोलो, और आप बोलो, टर्निंग पॉइंट, सभी का टर्निंग पॉइंट, वेरी गुड। तो मैंने अलग से लिखवाया था आपको, टर्निंग पॉइंट बोला जाता है, यहां से मेरा साइकिल क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है, इसकी ओर नीचे नहीं गिरता, है ना। द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ द इंक्रीज ऑफ मनी सप्लाई इज, पहला क्या, इंटरेस्ट रेट टू राइज, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टू राइज, एग्रीगेट डिमांड टू राइज। मनी सप्लाई मेरा बढ़ चुका है मार्केट के अंदर। यार ये मैंने टॉपिक फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का साइकिल का पढ़ेंगे अभी, तो पेंडिंग में रखूं, रीजन है इसका भी, मैंने करवाया नहीं टॉपिक आपको ये, बट फिर भी हम पढ़ें। के लिए आपको चार्ट बनाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट साइकिल का, बाद में करेंगे, फायदा नहीं, फिर मैं ऐसे गलत करवा दूंगा या ऐसे पहले करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, बिल्कुल यार, यस इट हैज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस बिजनेस साइकिल के। क्या क्या, कोविड आ गया, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। कोविड में सिर्फ 2 दुकानें खुली थी, कौन कौन सी, ग्रोसरी एंड केमिस्ट की। इसके अलावा अगर हमने कपड़े लेने भी जाना तो हमारे लिए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस बन चुके थे, बिल्कुल यस। बिजनेस साइकिल अकर periodically although they do not exist in the same regularity, yes periodically अकर करते हैं, बट कोई फिक्स पीरियड नहीं होता इनका। बिजनेस साइकिल है यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिफॉर्म मतलब सेम, चारों फेजेस की क्या सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है, नहीं सर।
बोलो बोलो, ठीक है। अगला पढ़ो, इकोनॉमिक रिसेशन शेयर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। इकोनॉमिक रिसेशन हमारी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करता है एक्सेप्ट कौन सी को छोड़ के। रिसेशन मतलब मंदा होना, मार्केट में मंदा आना। फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट, income of wages gradually decline, result in decreased demand of goods and services. Investment confidence is adversely affected and new investment may not be forthcoming. Increase in the price of output due to the increase in the demand of the inputs. बोलो बोलो यार, कॉन्फिडेंस देखो पारस से बताओ मुझे यार, ऐसे सभी। रिसेशन का मतलब क्या? मंदा होना, मेरी मार्केट खत्म हो रही है धीरे धीरे। पहला क्या, मेरी लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट गिर गई और एम्प्लॉयमेंट गिर गया, ऑब्वियसली मंद उसकी मार्केट में मंदा चल रहा है, मेरा पैसे नहीं है, मनी सप्लाई नहीं, तब गिरा होगा। सेकंड, वेजेस और इंटरेस्ट रेट ग्रेजुअली डिक्लाइन हो चुके हैं, बिल्कुल सही बात है यार, रिसेशन में होती है। इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है रिसेशन में, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करूं, ना इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा, बैड डेट्स मेरे इतने हो रहे हैं, मैं कहाँ जाऊं। फोर्थ, इंक्रीज इन प्राइस आउटपुट ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ आउटपुट। सर ये तो उसका है, इन्फ्लेशन का हो सकता है या फिर बूम का बोल सकते हैं, इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे। बूम के टाइम में क्या होगा, प्राइस भी बढ़ेंगे, डिमांड भी बढ़ेगी उस चीज की, ठीक है। डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल डू नॉट हैव द सेम लेंथ एंड सेवरिटी, एक्सपेंड फेज ऑलवेज लास्ट मोर देन 10 ईयर्स। ये तो कुछ होता ही नहीं, ये बोल सकता हूँ, बिजनेस साइकिल की किसी की कोई फिक्स सेम लेंथ और वेलोसिटी सेवरिटी नहीं है ना। आगे समझ में सभी को, कोई डाउट? होमवर्क दे दूं फिर मैं आगे पढ़ के आओगे? 2020 तक कर लो, उसका मैं एक कर लो। Which of the following is not the example of coincident indicator? कोइंसिडेंट इंडिकेटर का कौन सा एग्जांपल नहीं है? कोइंसिडेंट इंडिकेटर कौन सा? तो तुम्हें बोल रहा हूं, टिक के पढ़ लो, तुम पढ़ रहे हो। इंडिकेटर था ये, पारस बताओ क्यों नहीं? बताओ, क्या पारस सही बोल रहे? बोलो बोलो, एक किसका, जल्दी बोलो। इन्फ्लेशन कौन कौन बोल रहे हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सॉरी। डी किसको लग रहा है जो पारस ने बोला? कोई भी कुछ नहीं बोल रहा सर, हम बोलेंगे नेगेटिव मार्किंग है तो हम रहने देते हैं ना। गलत बोलो आनंद, जल्दी से बोलो। व्हाट्सएप कर दो ए। और इन्फ्लेशन, यस, पहले मैं बात करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर, मतलब ये चीज घटना साइमल्टेनियसली घटेगी, दो एक वजह से दूसरी वजह से दो घटना एक साथ घटेगी, ऐसा कौन सा इंडिकेटर है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मेरी प्रोडक्शन झटके से बढ़ गई, अचानक से इंक्रीज होगी, किसकी वजह से? डिमांड की वजह से बढ़ी होगी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेरी बढ़ रही है, मैं पहले 10,000 मैन्युफैक्चरिंग करता था गुड्स, आज मैं 20,000 कर रहा हूँ, किस वजह से? लोग मेरे प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, यस, इट इज द एग्जांपल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर। इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ रही है धीरे धीरे, लोगों की पेइंग कैपेसिटी कम हो रही है, लोगों की महंगाई बढ़ रही है, प्रोडक्ट का दाम बढ़ रहा है। ब्राउन ब्रेड का पैकेट वो मैं 50 रुपीज का लेता था, 40 रुपीज का, आज वो 55-60 रुपीज का आ चुका है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या महंगाई बढ़ चुकी है? लोग सोचेंगे इस चीज को खर्चा करने से पहले, बिल्कुल सर, लोगों की कैपेसिटी फर्क पड़ेगा। इन्फ्लेशन इज एग्जांपल ऑफ कोइंसिडेंट इंडिकेटर। रिटेल सेल, ये तो बताया था एग्जांपल, सेल बढ़ेगी कम होएगी, ऑब्वियसली किसकी वजह से? डिस्काउंट्स की वजह से, तो एग्जांपल में भी डाला था मैंने, बिल्कुल यस। आपने नया ऑर्डर की एक मशीन परचेज की है, आज मेरे को मेरी मशीन फैक्ट्री में डालनी है मैंने, ठीक है। एक कैमरा मैंने परचेज कर रहा है, लेट्स सपोज, क्या मेरा कोई कोइंसिडेंट इंडिकेटर? नहीं सर, क्योंकि इससे मेरा सेल बढ़ेगा या घटेगा मैटर नहीं है। अभी मैंने नया ऑर्डर परचेज किया मेरे बिजनेस डालने में, अभी इससे मुझे पता तो नहीं चलेगा कि मेरी सेल बढ़ेगी या नहीं घटेगी। इट मींस डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, ओके। उसके बाद कितने रह गए भाई? 30 रह गए, 10 रह गए ना, कर लेते हैं यार, है नहीं? ट्वेंटी थर्ड बता दो। Which of the following indicator, economic indicator, is to predict the turning point of business cycle?
बिजनेस साइकिल का टर्निंग पॉइंट का पता चल जाए कौन सी इंडिकेटर से? बोलो बोलो, सभी से पता चल जाएगा। क्यों? फास्ट तो बताएगा बेवकूफ। अब मेरी बात समझो, कोविड आ चुका है, अब कोविड आ चुका है, इससे मेरा पता चला सिनेमा हॉल की क्या सेल है, जीरो है। एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी जीरो है। कौन सा इंडिकेटर है पहले बताओ? ये लैगिंग है, तो बता नहीं रहा मेरा टर्निंग पॉइंट ये। कोइंसिडेंस में ओनर साहब ऐसे घूम रहे हैं अपने खाली सिनेमा को देख के, पता चल रहा है कि डिमांड सेल है नहीं। क्या मेरे चारों लिख सकता हूं मैं? मोस्ट इंपोर्टेंट, अच्छे से पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे अच्छे एमसीक्यू लगे हुए। तुम पढ़ते पढ़ते थके, मेरी हिम्मत भी तो देख लो, कमाल होगी, पैक पैक कर रहे हो, पढ़ते हैं। ट्वेंटी फिफ्थ लास्ट बता दो, फिर पक्का छुट्टी प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द बिजनेस सेक्टर साइकिल लार्जली इफेक्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर। हाँ जी, नहीं इफेक्ट करेगा, बारिश होगी तेज तो फसल कहां से आएगी? तो इफेक्ट करेगा ना, तो यूं यूं क्यों कर रहे हो? मैंने तो ये ऑप्शन ही पूछे हैं। कल को बारिश हो गई, किसान भाई की फुल बारिश हो गई, फसल तबाह हो गई उनकी, या फिर सूखा पड़ गया, बारिश ही नहीं हुई, फसल में वो आ गया, डॉट आ गया, आपका क्या आ गया, सूखा पड़ गया, बोलते ही नहीं, फसल ही नहीं होगी, बिजनेस साइकिल खराब होगा। यस, द बिजनेस साइकिल लार्जली इफेक्ट स्मॉल एम्प्लॉय, ऑब्वियसली यार। आम आदमी का नहीं, आमदनी खर्चा रुपया, क्या था वो? आमदनी अठनी खर्चा रुपया, बिल्कुल करेगा, खर्चा बहुत बढ़ जाता है स्मॉल एम्प्लॉयज का। द बिजनेस साइकिल इफेक्ट लो वेजेस वर्कर, सर इनको बेचारों को बहुत ही करेगा। द बिजनेस जनरली इफेक्ट ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, क्या ये बात सच है? यस, बट कुछ स्पेसिफिक को नहीं करता। कौन कौन से को नहीं करता? दवाइयों को, यार जिन्होंने दवाइयां लेनी है, सिर दर्द गले दर्द की, पागलपंथी की दवाइयां लेनी है, वो तो लेंगे ही, कुछ भी नहीं रोक सकता इनको तो कोई। चाहिए मतलब चाहिए, मुझे दौरे की दवाई चाहिए, चलो चाहिए, कितने मर्जी की है, क्यों भी, ठीक है ना। और सेकंड कौन सी? ग्रोसरी की, बेसिक नेसेसिटी, फूड क्लॉथ शेल्टर, फूड क्लॉथ शेल्टर, कपड़े पहनने हैं यार, शर्ट कपड़े पहनने हैं, चाहे मैं सस्ते पहन लूँ महंगे पहन लूँ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, कपड़े तो पहनूंगा ना पारस, है ना, पैर कपड़े तो पहनेंगे, क्लॉथ फूड खाना तो खाएंगे, गेहूं चाहे कोई मर्जी पे हो, पर्टिकुलर सेक्टर में इफेक्ट नहीं करता। इंपॉर्टेंट, मैं ऐसे सीधा नहीं करवा रहा, तो मैं लॉजिक भी दे रहा हूँ चीज का। आज तुम गलत बैठे हो, तुम्हारी कंपनी गलत लग रही है मेरे को। सुबह सुबह सुख सुख, हाँ जी बोलो बोलो। ये देखो भारत, क्या नाम है तुम्हारा? ये क्या चीज है ये? देखो लंबा सा हमारा जा रहा, और बड़ा होता नहीं है, रुको मैं करता हूँ। क्या आंसर है? वाह, मजा आ गया, ठीक है ना। चलो क्लास ओवर करते हैं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, ऑलराइट।